हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सारे रूल्स देख लिए थे, जो कि कॉनकेव मिरर के सारे रूल्स हमने देखे थे, कैसे वहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या रूल्स होते हैं, और उसके 6 केसेस भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 4 रूल्स क्या है ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल नंबर 1 है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो इस तरीके से होगा कि ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट हुआ है। जैसे कि इस फिगर में मैं इंडिकेट करूँगी, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का जो इनर साइड होता है वो इस तरीके से कोटेड होता है, जो कि आप फिगर में देख सकते हो। तो यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, बिकॉज ये पूरी तरीके से पेंट किया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आउटर साइड से ही होगा। ये जो बाहर वाला पार्ट है या आउटर पार्ट है, इस तरीके से हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसका जो इनर पार्ट होता है, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं होगा, बिकॉज ये पेंट किया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो आउटर पार्ट से ही होगा। तो जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि इस तरीके से पैरेलली इंसिडेंट हुआ है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ही पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है कि अगर इसको पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करते हैं तो पीछे तो रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक कोटेड पार्ट है। तो ये रिफ्लेक्ट बैक इधर से ही हो जाता है जहाँ पे पेंट या कोटिंग नहीं किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट पे मीट करता है, जो पॉइंट कहलाता है फोकस। तो रूल नंबर 1 है, एन इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द वे टू अ कॉन्वेक्स मिरर विल रिफ्लेक्ट इन सच अ मैनर दैट इट्स एक्सटेंशन विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट। वही कहा गया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के टू द कॉन्वेक्स मिरर, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कि अगर उसका एक्सटेंशन किया जाए, मतलब ये लाइट रे है और वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो अगर इसका एक्सटेंशन किया जाए तो वो कहाँ पे मीट होगा, उसके फोकल पॉइंट पे मीट होगा। और a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror। तो वही कहा जा रहा है कि रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से कमिंग बैक हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में भी कि यहाँ से ये लाइट रे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर इस रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाए तो वो फोकस पे मीट करता है। आई होप कि आपको रूल नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है कि व्हेन अ रे इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। रूल नंबर 2 है कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से आता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स उसका डायरेक्शन होता है, तो क्या होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कैसे समझा ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि यहाँ पे इनर पार्ट जो है वो कोटिंग है, तो हम समझते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, आप देख सकते हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स है। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स है, बट ये तो इधर लाइट रे तो इधर जा नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा नहीं, पास नहीं कर सकता है लाइट रे, बिकॉज ये तो इनर पार्ट कोट है, पूरी तरीके से पेंट किया हुआ है। तो जो रिफ्लेक्ट बैक होता है अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन जाता है, मतलब लाइट रे जिस तरफ से आता है ठीक उसी डायरेक्शन में वो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाता है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहाँ पे 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो रूल नंबर 2 क्या था, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। When a ray is directed in the direction towards the center of curvature of a convex mirror, the rays will be reflected along the same path. This occurs because the incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface। ऐसा क्यों हुआ है कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो गया है अलॉन्ग द सेम पाथ। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो लाइट रे है वो इस मिरर सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है। और हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियोस में, समझा था कि अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल
या परपेंडिकुलर फॉल होता है मिरर सरफेस पे, तो वो उसी अलोंग रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है सेम पाथ पे, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जैसे ही वो आता है जिस डायरेक्शन में, ठीक उसी डायरेक्शन वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है अगर कोई भी लाइट रे मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉल करता है। आई होप कि आपको ये सेकेंड रूल भी अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस के थ्रू पास करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइट रे आया है वो किसके टुवर्ड्स जा रहा है, फोकस के टुवर्ड्स जा रहा है। अगर इस तरीके से एक्सटेंड करके हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये फोकस की तरफ आ रहा है। मतलब कोई भी लाइट रे अगर इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कि अगर देखा जाए तो वो किसके डायरेक्शन में जा रहा है, फोकस के डायरेक्शन में जा रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ये पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। किसके पैरेलल है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आप देख सकते हो कि कोई भी लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है टुवर्ड्स द फोकस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ये पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। किसके पैरेलल है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के। A ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection from the mirror। क्या कहा जा रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है, एक लाइट रे है जो कि बिल्कुल ही फोकस के टुवर्ड्स क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा। आई होप कि आपको रूल नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 है कि अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है एट द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा सेम एंगल बनाते हुए विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि देख सकते हैं हम फिगर में कि यहाँ पे कोई लाइट रे है जो बिल्कुल ही पोल पे इंसिडेंट हो रहा है और एंगल आई बना रहा है, और जो रिफ्लेक्शन हुआ है इस कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, वो रिफ्लेक्शन कैसे हुआ है, एंगल आर बनाते हुए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल आई है वो एंगल आर के, वेट, और आप यहाँ देख सकते हो कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है। एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, मतलब कोई भी लाइट रे अगर पोल पे इंसिडेंट होता है एट द कॉन्वेक्स मिरर, तो वो क्या होता है, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक भी होता है। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा इस केस में। A ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। तो ये आखिरी रूल था। आई होप कि आपको चारों रूल्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इससे पहले हमने देखा था कि क्या रूल्स होते हैं ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।